हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका गवेल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उमेश कुमार गवेल आज आपके लिए सब स्टेशन पर पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो आज बात करेंगे सब स्टेशन में होने वाले ऑपरेशंस की, तो जिसकी क्रियाएं संपन्न होती है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन इक्विपमेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब स्टेशन ऑपरेशनल डायग्राम से। तो सब स्टेशन ऑपरेशनल डायग्राम का उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि सब स्टेशन में होने वाले सभी कार्यों का ऑपरेशन किस प्रकार से होता है आसानी से समझा जा सके। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एसटी लाइन अर्थात हाई टेंशन लाइन, जो कि ट्रांसमिशन लाइन का एंड पोर्शन और सब स्टेशन के लिए स्टार्ट पोर्शन मीन्स प्रारंभिक भाग होता है। तो इसमें एसटी लाइन के बाद आता है लाइटनिंग अरेस्टर, जिसे सर्ज अरेस्टर भी कहा जाता है, का उपयोग उच्च बिजली आघात से सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। और यदि किसी कारणवश हाई वोल्टेज की सर्ज की कंडीशन आती है तो उससे भी यह सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीटी भी कहा जाता है या सीवीटी भी कहा जाता है, का उपयोग हाई वोल्टेज से सुरक्षा के लिए, साथ ही यह लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है और यह वोल्टेज का मेजरमेंट करने का काम करता है और यह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर की। यह भी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीटी कहा जाता है। यह लाइन के सीरीज में लगा होता है। प्रत्येक सप्लाई या लाइन के लिए सेपरेटली करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेटर की। तो आइसोलेटर का उपयोग सर्किट को मेक तथा ब्रेक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देन आफ्टर बात करते हैं फिर से नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अर्थ स्विच है, का उपयोग ग्राउंड करने के लिए किया जाता है। अर्थात यदि आइसोलेटर से ब्रेक करने के बाद भी अगर सप्लाई ब्रेक नहीं होती है तो उस कंडीशन में अर्थ स्विच डायरेक्टली लाइन को ग्राउंड कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग यहाँ पे वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर की। तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग यहाँ पे करंट मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे भी प्रत्येक लाइन के लिए सेपरेटली 3 करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। तो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे SF6 अर्थात सल्फर हेक्साफ्लोराइड या ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आइसोलेटर। आइसोलेटर का उपयोग सर्किट को मेक तथा ब्रेक करने के लिए किया जाता है। देन आफ्टर आता है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग ट्रांसफार्मर की सुरक्षा हेतु की जाती है, ताकि हाई वोल्टेज सर्ज डायरेक्टली ट्रांसफार्मर तक ना पहुंचे, उससे पहले ही उसको समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट है पावर ट्रांसफार्मर, जो कि काफ़ी अधिक महंगे होते हैं। इस कारण से इसकी सुरक्षा की सावधानियां काफ़ी उच्च हो जाती हैं और इन्हीं कारणों के कारण इन सभी ऑपरेशंस को किया जाता है या सेफ्टी पर्पस को उपयोग में लाया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है। पावर ट्रांसफार्मर तक जिस पोजीशन से ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, सेम टू सेम एसटी लाइन से आपका पावर ट्रांसफार्मर से एलटी लाइन तक वही प्रोसेस को अपनाए जाते हैं। अर्थात पावर ट्रांसफार्मर के बाद फिर से लाइटनिंग अरेस्टर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, अर्थ स्विच, आइसोलेटर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, फिर एलटी लाइन आते हैं। इसको आइए समझते हैं कुछ इस प्रकार से। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि सबसे पहले आता है आपका एसटी लाइन मीन्स हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन के बाद लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि उच्च बिजली आघात से सब स्टेशन की सुरक्षा करता है। और आप वहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सर्ज अरेस्टर दिखाई देंगे और लाइन में यह पैरेलल में लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं
तो CVT अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसका उपयोग वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जाता है तथा उच्च वोल्टेज से सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च करंट से सुरक्षा के लिए भी और करंट के मेजरमेंट के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव का भी और मेजरमेंट का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका आइसोलेटर। तो आइसोलेटर सर्किट को मेक तथा ब्रेक करने का काम करता है। जैसा कि आप सब स्टेशन में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको आइसोलेटर दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका अर्थिंग स्विच। तो लाइन को यदि आइसोलेटर द्वारा कट नहीं होता है तो उसको ग्राउंड करने के लिए अर्थिंग स्विच का उपयोग किया जाता है। सब स्टेशन में आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका PT अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग फिर से यहाँ पे वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। फिर आता है CT। तो CT का उपयोग यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर के रूप में अर्थात करंट के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ पे बार बार यूज़ करने का पर्पस ये है कि इनकमिंग और आउटगोइंग की कंडीशन के आते तक में करंट का कितना उपयोग किया जा रहा है या वोल्टेज का, उसका मेजरमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर का उपयोग यहाँ पे सर्किट ब्रेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आइसोलेटर। आइसोलेटर का उपयोग फिर से सर्किट को मेक तथा ब्रेक करने के लिए किया जाता है। फिर आता है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग उच्च सर्ज वोल्टेज से सुरक्षा के लिए किया जाता है। देन आफ्टर आपका आता है पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग यहाँ पे वोल्टेज का स्टेप अप व स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर काफ़ी महंगे होते हैं, इस कारण इसके प्रोटेक्शन के लिए इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या इतने सारे इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है। अगेन फिर से देखें तो पावर ट्रांसफार्मर के बाद लाइटनिंग अरेस्टर, फिर आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर जो कि आपका SF6 या ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है, जैसा कि बात किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के बाद आता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे CVT भी कहा जाता है। CVT के बाद आता है आपका फिर से अर्थ स्विच, जो कि ग्राउंडिंग करने का काम करता है तथा लाइन को यदि आइसोलेटर कट नहीं करता है तो ये अर्थ स्विच उसको आइसोलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका आइसोलेटर। फिर आता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के बाद आएगा आपका फिर से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद आपका लाइटनिंग अरेस्टर, जिसे सर्ज अरेस्टर कहा जाता है, होता है। और अंत में आपका LT लाइन। तो LT लाइन से आने के बाद ये कंप्लीट इसका प्रोसेस आपका सब स्टेशन का हो जाता है। देन आफ्टर इसके और कुछ प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि लाइन मास्क। तो लाइन मास्क का उपयोग उच्च बिजली आघात इत्यादि से सुरक्षा करता है सब स्टेशन की। देन आफ्टर देखते हैं कि सब स्टेशन में गिट्टी का उपयोग क्यों करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं। तो गिट्टी का उपयोग यहाँ पे बहुत आता है, क्योंकि इसमें पहला चीज़ कि ये सप्लाई को कंटिन्यू होने नहीं देते हैं। दूसरा, ये वहाँ पे फिसलन की कंडीशन नहीं लाने देते हैं। तीसरा, ऑयल यदि वहाँ पे रिस रहा है तो उसको वो फैलने नहीं देते हैं। चौथा बात करें तो बारिश इत्यादि में या फिसलन की स्थिति वहाँ पे आने नहीं देते हैं। पांचवा बात करें तो जैसे कि सर्प, बिच्छू इत्यादि से भी वहाँ पे सुरक्षा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनको इन जीव जानवरों से भी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब ट्रैप, जिसे लाइन ट्रैप भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो वेब ट्रैप का उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी से सुरक्षा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि वहाँ पे PLCC अर्थात कम्युनिकेशन लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी की कंडीशन आती है, उस हाई फ्रीक्वेंसी को लिमिट कर लो फ्रीक्वेंसी अर्थात 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करके
ये लाइन की सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार आप वेब ट्रैप या लाइन ट्रैप को आप सब स्टेशंस में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ अलग प्रकार के लेआउट की, तो कुछ इस प्रकार से आप सब स्टेशन का लेआउट को आप देख सकते हैं। और इसके पोर्शन ए व पोर्शन बी को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर से पहले वाला भाग है वो पोर्शन ए व दूसरा भाग पोर्शन बी है। नेक्स्ट, इसमें और उपयोग किए जाने वाले बस बार होते हैं जिनका उपयोग लाइन के सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।